हेलो एवरीवन, आन एकेडमी चैनल से मैं हितेश परमार। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 टू 45 डेज में हम हमारे सिलेबस को कवर कर लें। तो बच्चा पार्टी देखिए, अभी जस्ट रिजल्ट आया है जून 24 वालों का, और उस रिजल्ट के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि इतना कम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन जो सीए फाउंडेशन में हुआ है, जो इंटर में गए हैं सीए फाउंडेशन में पास होकर, ओनली 15%। अब इस 15% बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, अब आप सोच लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन कर दिया गया है। बस इस टफ कंपटीशन को भी इजी बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। और देखो, करना कुछ नहीं है, 40-45 डेज में थोड़ी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक बताए जा रहे हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। और यहां पर पूरे वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा, यहां पर हमने जो बच्चों से बात कर जिन बच्चों ने कुछ गलतियां करी और जिन्होंने अपनी गलतियों को ठीक कर इस अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो सारी बातें भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चा लोग, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपको जो सेक्शन ए है वो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स होता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये तो आप सभी को पता होगा। आई थिंक आप में से कुछ लोग रिपीटर्स भी होंगे। अब ये रिपीटर्स के लिए भी काम का है, और ये उन बच्चों के लिए भी काम का है जो सितंबर अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। बच्चा लोग देखो, अभी यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत है वो ये है कि एबीसी एनालिसिस क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको वो टॉपिक छांटना होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको करना है, मस्ट डू इट वाली बात, जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। देखिए, 40 टू 45 डेज में अगर मैं बोलूं कि आप स्टार्ट करके सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो गलत होगा, और ये आपके साथ धोखा भी होगा, राइट। मैं आपको पहले बोल दूं कि सबसे पहली चीज क्या है, ए टॉपिक, कैटेगरी ए, जिसमें मस्ट डू इट है। सेकंड वाली कैटेगरी लेट्स ट्राई, अगर फर्स्ट हो जाता है तो सेकंड पे आना है, और अगर पहले दो हो गए और अगर आपके पास 1 मंथ का टाइम बाकी हो तो आप थर्ड वाले टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे आओ। अदरवाइज नहीं, ट्राई करना इफ पॉसिबल। अब मैंने क्या टॉपिक्स यहां पर डाले वो भी आपको बताऊंगा, और मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा, और साथ में किस तरह से पढ़ना है और कैसे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं वो सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले मस्ट डू इट पे आते हैं। बेटा देखिए, मस्ट डू इट वही मेरी कॉर्डिनेट स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पासिंग परसेंटेज के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज क्या करना होगी दोस्त, तुम्हें सबसे पहले यहां पर ये 4 चैप्टर्स मैथ्स में करना होंगे। चैप्टर नंबर 1 में भी ध्यान रखिए, मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस दिया। लॉग अगर तुम्हारा है तो ठीक है, पर प्रैक्टिस सबसे पहले इनकी करना है। रिवीजन पहले, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैथ्स में ये चारों चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने। लॉजिकल रीजनिंग में अगर तुम इन चारों का भी रिवीजन करते हो, रिकेप करते हो, तो 4 डेज मैक्सिमम है दोस्त, 4 दिन से ज्यादा देना भी नहीं, और 2 आवर्स पर लेक्चर, 2-2 घंटे में आप इन सबको कर फ्री हो जाओ। LR 20 मार्क्स हैं बेटा, ये तुम्हारे कवर करते हैं, राइट। मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। स्टैटिस्टिक्स में बेटा ये चैप्टर नंबर 13, 14, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये आप 4 चैप्टर्स कर लो। अब ये 4-4 का जो पेयर है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रा स्ट्रेटजी। अगर सबसे पहले आप ये क्वाड्रा स्ट्रेटजी करते हैं, और यही करनी है बेटा, सबसे पहले आपको अभी रिवीजन में भी यही स्टार्ट करना है। मैं भी आपको सबसे पहले रिवीजन में यही स्टार्ट करवाने वाला दोस्त मैं तुमको है ना जो बता रहा हूं स्ट्रेटजी, उसको फॉलो कर लिया तो तय है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि यार सर, पहले भी बहुत मेहनत करी थी पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं बना। तो बेटा अपनी गलतियों को भी ढूंढो। हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हुए हो, कुछ ना कुछ पेपर में तुम घबरा गए हो, कहीं ना कहीं तुमने सीक्वेंस गलत डाली हो आंसर्स की, कुछ ऑप्शंस तुमने गलत टिक कर दी हो जल्दबाजी में, घबराहट में आंसर्स गलत लगा दी हो। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं। वो सारी गलतियां कैसे दूर होंगी वो भी बताऊंगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि हमें सबसे पहले इन 12 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बता दूं कितने दिन लगते हैं इन 12 चैप्टर को कंप्लीट करने। अगर आप ईमानदारी से शुरू करते हैं पढ़ना तो भी 30 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत आराम से बोल रहा हूं दोस्त, बहुत आराम से। पर अगर तुम क्विक रिवीजन मोड में हो तो ये सीधे 10 to 15 डेज पे आ जाता है। 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। अरे कुछ टॉपिक 1-1 दिन के हैं भाई, कुछ टॉपिक सिर्फ 1-1 दिन के, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस ओनली 1 डे, इक्वेशंस ओनली 1 डे, लीनियर ओनली 1 डे, टाइम वैल्यू 2 to 3 डेज ले सकते हो, आराम से करो, राइट।
एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन और 2 दिन आराम से लो बेटा। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में खा लिया। भाई बहुत सारे यूट्यूबर से बोलते हैं एक दिन में पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म कर देंगे। अरे खत्म कर दो बच्चा, तुम आराम से करो, तुम्हें एग्जाम में वो पूरा कंप्लीट करना है, राइट। तो 2 दिन आराम से लो, 3 दिन आराम से लो, ये सब एक एक दिन में कंप्लीट करो। अब मुझे खुद बताओ बेटा, अगर मैं सारे टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट करूंगा, ये तो 2 दिन में कंप्लीट, ये तो दोनों टॉपिक है ना बेटा, वह एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों तीनों टॉपिक्स एक दिन में, ये दोनों एक दिन में, मतलब 2 दिन में तुम्हारा एलआर खत्म हो सकता है। और अगर मैं काउंटिंग भी करूँ ना तो बेटा, अगर मैं 5 दिन इसको भी बोल दूं, 1 2 3 और 2 5 और ये 2 7, और अगर मैं इसमें 1 दिन लूं, इसमें 2 दिन लूं और इसमें 2 दिन लूं और इसमें 1 दिन लूं, तो बेटा आप खुद बताओ कितने दिन होते हैं। 4 5 6 और 5 उधर है, तो 11 और 12 13 14 दिन में, मतलब मैं आपको 13-14 दिन मतलब 10 से 15 दिन का प्लान बता रहा हूं कि इसमें तुम्हारा ए मस्ट डू इट वाला हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर मस्ट डू इट तो कर लिया ना मस्त, तो आओ सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल पे तो मजा आएगा। अच्छा, मस्ट डू इट करने पे क्या फायदा है? 72-73% तुम्हारा कवर होता है, 72-73 मार्क्स तक का मस्ट डू इट में से, राइट। अब आते हैं सेकंड लेवल पे, लेट्स ट्राई वाले पे, कि अगर तुमने पहले वो 12 चैप्टर्स कर लिए हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 12 हो चुके हैं तुम्हारे, अब 6 ही बाकी हैं, तो तुम आ जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इनको ट्राई करो। और ऐसा भी नहीं कि इनको छोड़ना है, ए और बी पूरा करके जाना है, राइट। और कोशिश करनी है, देखो क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, वो सब बेसिक में था, तो वो सब पूरा नॉन मैथ्स वालों के लिए। और अगर तुम्हारा नॉन मैथ्स है और तुम थोड़ा बहुत कर रहे हो, तो फिर ये चैप्टर्स भी ट्राई करो, पर पहले उनको कंप्लीट करना, तभी इन पे आना। मतलब सीक्वेंस में क्लियर बता रहा हूं तुमको क्या करना है दोस्त, ठीक है। इन 40 दिनों में तुम्हें ये सीक्वेंस बनाकर चलना है। अब तुम्हें बता दूं शेड्यूल, देखो मैं मेरा शेड्यूल तुमको दे दूं, तुम तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारे पास रख लो, दूसरे का शेड्यूल देख लो, तुम शेड्यूल कितना भी देख लो किसी का भी, जब तक तुम कॉपी पेन लेकर खुद का शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। बात समझ गए बेटा? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो 22 मार्क्स का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम इनको ईमानदारी से पढ़ लोगे बेटा, बहुत टफ नहीं है। मेरा अभी यूट्यूब सेशन चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का, जीपी का सेशन है अभी नेक्स्ट बस, तो मेरे सेशन यूट्यूब के क्या हो रहे हैं बता दूंगा तुमको। हमारा रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, और अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे तुम हमें फॉलो करके हमारे यूट्यूब सेशन, स्पेशल सेशंस के लिंक ले सकते हो, राइट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमको थोड़ा बहुत भी आ गया ना, तो तुमको एडिशनल 10 to 20 मार्क्स दे देंगे, राइट। अब आते हैं लेट्स ट्राई के बाद, ट्राई इट पॉसिबल इफ पॉसिबल। लॉगरिथम बहुत सारा बच्चा डरता है, ट्राई कर लो। तो देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, जब लॉगरिथम हम भी पढ़ाते तो पूरा 1 से 2 घंटे जाते हैं। अगर रिवीजन में भी लेते हैं तो दोस्त, एक चैप्टर के लिए 1 से 2 घंटे जा रहे हैं, और यहां पर भी जैसे मैं एक चैप्टर ले रहा हूं तो भी 1-2 घंटे जा रहे हैं। तो बेटा बेटर है कि मैं 5 मार्क्स का करूं, 2 मार्क्स का बाद में करूं। लॉजिकली सोचो तो, राइट। लॉजिक करो, आप तो सीए बनने वाले हो दोस्त, तो तुम तो ज्यादा लॉजिक लगाओगे इस तरह वाला कि किस तरह से टाइम बचाया जाए। तो ये तुम आराम से करो, जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारा हो चुका है, तो तुम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आराम से करो। तो ये मैं बता रहा हूं तुमको कि अगर तुम इस तरह से प्लान करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर है अच्छा हो सकता है। तो देखो मैंने बताया कि एबीसी एनालिसिस होते हैं, हर कैटेगरी के मार्क्स देख लो दोस्त, हर कैटेगरी के मार्क्स देखो तो 72%, 22%, 6%, मतलब एक कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट है समझ लो। एक भी टॉपिक उसमें छूटा मतलब तुम्हारा नुकसान बढ़ना चालू हो जाएगा। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि मार्क्स जो हर कैटेगरी में कवर होते हैं वो ध्यान दे लो कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है तुम्हारा पहले कवर होना चाहिए, और आज से 15 to 20 डेज में खत्म कर दो। मतलब ये जो अगस्त चल रहा है ना, अगस्त 15 to 20 अगस्त तक पहले ये 73 वाला 72% वाला कवर कर लो दोस्त, समझे बात? चलो आगे बढ़ते। अब देखो तुम कवर कैसे करोगे, मॉड्यूल सबसे पहले करो, मॉड्यूल में भी एग्जांपल्स भी सारे निपटाओ, ठीक है। हाँ स्टैटिस्टिक्स के बड़े क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स के होते हैं वो भले ही मत करो, स्टैटिस्टिक्स की बात करो, बाकी सारे एग्जांपल्स तो मॉड्यूल के करो, तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करो। साथ में पीवाईक्यूज तुम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे मिल जाएगी, वहां पर पीवाईक्यूज एमटीपीज में भी सारी अपलोड कर रहा हूं वो, और फिर हम जो तुम्हारे मॉक टेस्ट लेने वाले हैं वो भी तुम दो। करीब मिनिमम तुम्हें मॉक टेस्ट कितने देने हैं, तो आखिरी के अगस्त के लास्ट वीक से तुम मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, रोज 2 से 3 सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट दो, 2 और 3
एक एक दो घंटे मॉक टेस्ट में दो, रिवीजन तो तुमने पहले ही कर लिया। मॉक टेस्ट में तुम समय दो, रोज फिक्स कर लो कि आज मैथ्स का दूंगा और एक लॉ का दूंगा, अगले दिन अकाउंट का दूंगा और इको का दूंगा। एक 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 कैसा रख लो, एक थ्योरेटिकल रख लो और एक एमसीक्यू बेस्ड वाला रख लो, एक रिटर्न वाला रख लो, एक एमसीक्यू बेस्ड वाला रख लो। ऐसे करके तुम दो मॉक टेस्ट का दिन बना लो। अब तुम बताओ मुझे, 4 सब्जेक्ट हैं, 2 दिन में तुम्हारे चारों मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे, चारों के एक। तो भाई तुम अगर 10 दिन भी दे रहे हो तो तुम 5-5 मॉक दे पाओगे दोस्त, कितनी बढ़िया बात है। और 5-5 मॉक देने का मतलब क्या है, अभी जो बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं ना, ईमानदारी से उन्होंने मॉक टेस्ट दिए, कैसे मॉक देना है वो बताता हूं, राइट। अब सबसे पहले देखो, तुमको ये बता दिया कि मॉड्यूल पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपीज एंड सारी चीजें तुमको कंप्लीट करनी है दोस्त। फिर आते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बच्चा लोग, यहां पर हमारी तरफ से तुम्हें क्या मिलने वाला है वो समझो। अगस्त हमारे पास पूरा है, सितंबर हमारे पास है। अब मेरे जो वाईटी सेशंस हैं, स्पेशल सेशंस हैं, टेस्ट है, ये सारी चीजें आप सभी के लिए, अगर आप हमसे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ये सभी के लिए बेटा। यहां पर मैं जो शेड्यूल आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर इस शेड्यूल पे आपको काम करना है। वाईटी सेशंस जो मेरे क्यूए के वाईटी सेशंस हैं दोस्त, क्यूए के वाईटी सेशंस हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8 PM आपको यहां पर मुझसे जुड़ना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM का मेरा ये वाईटी सेशंस रहेंगे। अभी फिलहाल इस मंडे मतलब 5 अगस्त को किसी कारण से शायद ना हो पाएगा, पर ये शेड्यूल हमेशा फिक्स रहेगा टिल एग्जाम। स्पेशल सेशन कब रहेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जिसका टाइम रहेगा दोपहर का, मे बी आफ्टर 1:30 के आसपास या 2 to 3 PM, राइट। ऐसा कुछ हम रखेंगे जिसमें स्पेशल सेशंस में हम क्या करेंगे, यूट्यूब के जो सेशंस होते हैं, जो हम रिवाइज करने वाले हैं रिवीजन सेशन में, वो रिवीजन सेशन हम यहां पर लेंगे। अब आपको स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी बता रहा हूं बेटा, आपको करना क्या है। देखिए आपको करना क्या है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको डेली हर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 to 2 आवर्स तो आपको देने हैं, 2 से 3 घंटे हर सब्जेक्ट को आपको देने हैं, राइट। आप थोड़ा सा पढ़िए, उस टॉपिक को रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि 10 to 15 अगस्त तक आप कुछ टॉपिक के रिवीजन भी कर पाओ, और आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो 10 से 15 अगस्त के बीच तक आप सिलेबस से भी फ्री हो जाओ। साथ साथ पैरेलली जो चैप्टर्स इजी हैं, लाइक एलआर के चारों चैप्टर से फ्री हो जाओ। वही 20 मार्क्स से रिवीजन में 1-1 घंटा रोज, आधा घंटा बैठ के कर लेता हूं, तो ऐसा आप कर लें। तो मैं एक छोटा सा आपको यहां पर शेड्यूल बनाने की कोशिश करता हूं दोस्त, ठीक है, सुनना जरा। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या चाहिए दोस्त। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपके पास जैसे मैथ्स, एलआर और स्टैटिस्टिक्स है। अब इन तीनों में आपको प्लान करना है कि मुझे यहां पर 4 चैप्टर्स पहले करने हैं, इसके 4। अगर किसी दिन, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या, बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लो कि 1 अगस्त है, आपको लग रहा है कि यार आज सिर्फ मैं पुरानी चीजों को, मतलब एक चैप्टर नया मैंने स्टार्ट किया वो कर रहा हूं, पर रिवीजन कुछ नहीं हो पाया, तो एलआर का एक टॉपिक उठाकर आप उस दिन 1 घंटा दे दो एलआर के कोई टॉपिक को। लाइक ब्लड रिलेशन आपने उठा लिया, और ब्लड रिलेशन इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, तो आप इसको निपटा लो। तो एक रिवीजन भी हो गया और एक चैप्टर जो आपका चल रहा है वो भी हो गया। तो आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपको ये करना है। और डेली जैसे जो मेरी क्लासेस लगने वाली हूं, जो डेली मैं सेशन लेने वाला हूं, उसमें भी आप बैठते जाइए। तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी है कि आपको करना क्या है। आपको ये गलती नहीं करनी है जो आपने करी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। रेगुलर क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपको टाइमर यूज करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या पिक्चर है, देखो जितने भी स्टूडेंट्स ने टाइमर यूज करके क्वेश्चंस किए हैं घर पर बैठकर, उनकी स्पीड भी बढ़ी है, उनकी इफिशियंसी भी बढ़ी है, और उनके मार्क्स भी बढ़े, उनके गलती करने के चांसेस भी कम हुए हैं, राइट। अब ये क्या भला है समझो। जैसे कि बच्चा, टाइमर का मतलब क्या है, मान लो कि तुमने कोई क्वेश्चंस का सेट उठाया और उस क्वेश्चन सेट के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। तुमने बोला 20 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स इनफ होते हैं, मैं इतने में कर लूंगा। अब तुम 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ और अपने कॉपी में नंबर लिख लो, कहां तक, अप टू 20। तो जैसे फर्स्ट का आ रहा है ए, सेकंड का बी आया, थर्ड आपने किया नहीं, फोर्थ का सी आया, इस तरह से आपने कर लिया। अगर आपके जो सही क्वेश्चन है उन पे 1 मार्क्स प्लस कर दो, जो गलत है उसके -0.25 कर दो। इस तरह से आप काउंट कर लो कि आपके कितने स्कोर हुए, और आप डेली
20 to 25 मिनट्स का टाइमर टेस्ट जरूर दो। खुद का टाइम के साथ टाइमर लगाकर टेस्ट जरूर दो। टाइमर आपके स्टॉप जो क्लॉक होती है, जो आपके पास मोबाइल में हो, या एक मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं, 100-200 में इजीली मिल जाती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट है, आप मोबाइल तो यूज करते ही हो बच्चा लोग, तो किस दिन काम आएगा भाई? तो इसी दिन ये काम आएगा, आप इसका यूज करिए। मैं भी जब अपने कॉलेज में था ना, तो जब मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, तो मेरे साथ भी यही था कि मैं जब इसको स्टार्ट करता था तो मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। मेरे एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग रहा है, किसी में 10 मिनट, किसी में 2 मिनट, किसी में 5 मिनट, और किसी में तो लग रहा है अरे यार अब तो होना ही नहीं। पर जब मैंने स्टार्ट किया कि मुझे एग्जाम में तो टाइमर के साथ बैठना है, मुझे एग्जाम में तो बिल्कुल क्लॉक चलता हुआ रहेगा और मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे टाइमली अगर पेपर कंप्लीट करना है तो मुझे आज ही वो पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा, वो भी कैसे? टाइम के साथ। तो बच्चा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी क्वेश्चन को सेट करो, आपको टाइमर लगा के करना है। कैसे करना है दोस्त? टाइमर लगाकर आपको क्वेश्चंस को करना है। और अगर आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होगी कि आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और हमें यहां पर टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो दोस्त, गलतियां जो है वो यही हो सकती हैं छोटी छोटी सी, कि हमने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी, हमने टॉपिक को ठीक से रिवाइज नहीं किया। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिजल्ट अच्छा बनाना हो ना, तो बस इतना ध्यान रखना कि खुद को रोज रात में जब आप सोने जाते हैं तो खुद को रोज कुछ क्वेश्चंस देकर टेस्ट लगाना जरूरी है। कोई भी टॉपिक उठा लिया, 5-7 क्वेश्चंस लिए और टेस्ट लगा लिया कि क्या आज ये मैंने पढ़ा है मुझसे आए कि नहीं आए। बस थोड़ा सा आप इस चीज पे काम कर लोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। और बच्चा पार्टी में आपको एक बात बता दूं कि आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि बस कंसिस्टेंसी से आपको क्लास अटेंड करनी है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये शेड्यूल जो है वो नोट कर लीजिए। शेड्यूल बड़ा सिंपल सा है, इस शेड्यूल पे मैं काम करूंगा और जो टेस्ट होंगे वो भी हमारे ऐप पे होंगे। अब देखो, ये जो स्पेशल सेशन है ना, इनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, कहां से मिल रहा है? टेस्ट जो होंगे वो भी हमारी ऐप पे होंगे। ये पूरा की पूरा आपके लिए फ्री होगा। ठीक है, तो रेगुलर जो हम पढ़ाई करने वाले हैं ना, अब यूट्यूब सेशन पे मैं बहुत अच्छे से आपको इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा कि आप सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स कवर कर लो। तो बच्चा, आज के लिए इतना ही है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आप 40 डेज को बर्बाद मत करिए। इन 40 डेज को आप सिस्टमेटिकली प्लान करके एक अच्छा सा अपना मार्क्स मैथ्स में लेकर आ जाइए, स्कोर खड़ा करिए, ताकि मैथ्स बदनाम ना हो कि भाई मैथ्स ने फेल कर दिया। राइट? तो बच्चा, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लगे रहो, लेट्स क्रैक इट।